उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश चंद्र शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान की जगह विपक्ष पाकिस्तान का हीरो बनने की सोच रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान का मीडिया का हीरो भी विपक्ष बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को पाकिस्तानी जिन्ना की आत्मा प्रभावित कर रही है। वहीं पहलगाम घटना को लेकर कहा कि भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। एक एक पाकिस्तानी प्यास से मरेगा। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर बुधवार को संभल जिले के चंदौसी स्थित यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी के आवास पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश चंद्र शर्मा ने पहलगाम घटना को लेकर कहा कि आतताइयों ने जो दुर्दांत साहस किया है उसके लिए इन्हें जितनी जल्दी जहन्नुम मिले अच्छा है। दृढ़ शक्ति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। कुछ विदेशी शक्तियों को यह मंजूर नहीं हो रहा था और इस प्रकार का दुस्साहस किया है। जाहिर सी बात है कि वह जल्दी से जल्दी दंड पाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो युद्ध पाकिस्तान से हुए हैं, बल्कि यह कहेंगे कारगिल घुसपैठ भी हुआ है, लेकिन कभी भी भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ा नहीं था। यह बहुत बड़ा कदम है। उनको वहां के लोगों को दंड मिलेगा और पाकिस्तान की सरकार यह जानेगी कि भारत से पंगा लेने का हश्र क्या होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एक एक प्यास से मरेंगे। रणनीति के तहत पाकिस्तान भारत से क्या लड़ेगा? अभी तो पाकिस्तान को बलूचिस्तान की मांग के लिए लड़ना है, सिंध प्रांत की मांग से लड़ना है। वह मानते हैं कि अपने कुकर्मों से पाकिस्तान जल्द ही खंड खंड होगा। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि अगर कोई दिशाविहीन हो जाए तो उसके लिए कहने का शब्द ही नहीं होता, उसको जनता जवाब देती है और जनता ने अभी तक इनको जवाब दिया है। 3 बार से लगातार हार रहे विपक्ष ऐसा कृत्य क्यों कर रहा है कि वह पाकिस्तान की मीडिया का हीरो बने? वह हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान का हीरो बनने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जिन्ना कहीं ना कहीं कुछ लोगों को प्रभावित कर रहा है। भारत एकजुट है और मजबूत है। पूरा देश भारत के साथ है। कुछ तथाकथित लोग जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर वार पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहीं आगे कहा कि संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर कोर्ट में विचाराधीन मामला है, इसलिए उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि लोक मान्यता है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार संभल में होगा। उन्होंने कहा कि संभल छोटी मथुरा है, क्योंकि यहाँ घर घर में मंदिर है, घर घर में सनातन का परचम है और सनातन सबको एकता एवं समन्वय का संदेश देता है। संभल ऐतिहासिक है और मंदिरों का शहर है। यह एक ऐसा तीर्थ है जहां भविष्य की संभावना छिपी हुई है। इसको मैं समझता हूँ ये दुर्दांत जो एक साहस किया है आताताइयों ने, मैं समझता हूँ जितनी जल्दी उनको जहन्नुम मिले उतना अच्छा है। और दृढ़ इच्छा शक्ति है प्रधानमंत्री का नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये कुछ विदेशी शक्तियों को मंजूर नहीं हो रहा था और इस प्रकार का दुस्साहस किया है, तो जाहिर सी बात है वो दंड जल्दी से जल्दी पाएंगे। पहली बार ऐसा है कि दोनों युद्ध पाकिस्तान से हुए हैं और बल्कि ये कहें कि कारगिल घुसपैठ भी हुआ है, लेकिन कभी भी भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ा नहीं था। ये बहुत बड़ा कदम है कि उनको वहां के लोगों को दंड मिलेगा और पाकिस्तान की सरकार ये जानेगी कि भारत से पंगा लेने का हश्र क्या होता है। एक एक प्यासे मरेंगे वो। और रणनीति के तहत आप देखो कि पाकिस्तान भारत से क्या लड़ेगा। अभी तो पाकिस्तान को अपने बलूचिस्तान की मांग से लड़ना है, सिंध प्रांत की मांग से लड़ना है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जल्द ही खंड खंड होगा सर इस अपने कुकर्मों से। सर इस मामले में लगातार कांग्रेस के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। हालात यह है कि कांग्रेस की ओर से एक पीएम मोदी का पोस्टर जारी किया गया है जिसमें उनका सर नहीं दिखाया, सर तन से जुदा दिखाया गया है। हालात यह है कि कांग्रेस को गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है कि उनकी पार्टी के नेता संयम के साथ बयानबाजी करें। क्या कहेंगे, आतंकवाद का इस तरह के समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस? क्या देखिए,
कोई दिशा विहीन हो जाए तो उसके लिए कहने का शब्द थोड़ी होता है, उसको जवाब जनता देती है। और जनता ने अभी तक इनको जवाब दिया है। 3 बार से लगातार हार रहे हैं, फिर भी हरकतें नहीं भूल रहे। पूरा 144 करोड़ लोग एक साथ खड़े हों, ये सरकार की कोशिश है। और ऐसा कृत्य क्यों विपक्ष कर रहा है जिससे वो पाकिस्तान मीडिया का हीरो बने? वो हिंदुस्तान के बजाय वो पाकिस्तान का हीरो बनने का सपना देख रहे हैं। तो मतलब लगता है कि जिन्नाई जो जिन्न है कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है कुछ लोगों को। और भारत एकजुट है, मजबूत है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ हैं और तथाकथित चंद लोग जो बहकी बातें कर रहे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी। सर, महाकुंभ के बाद जितने भी यूपी उत्तराखंड में धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक कार्यक्रम है, वहां मुस्लिमों को बैन किए जाने की मांग उठ रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, अब देखिए, ये स्थानीय स्तर पर और ये सरकार का काम है, जिला प्रशासन का काम है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय करती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सहिष्णुता है, समन्वय है, मेल मिलाप है, वो लोगों में ज्यादा हो, ये आज की आवश्यकता है। उन्माद नहीं हो, उत्तेजना नहीं हो, धर्म के प्रति कोई आक्रांता भाव लेकर ना आए, ये आज की प्राथमिकता है। मोदी जी का नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास। लेकिन अगर विश्वास को कोई आघात पहुंचाता है तो फिर तुष्टिकरण नहीं। अमेठी में पोस्टर लगे हैं राहुल गांधी आतंकवादी का साथी, तो क्या कहेंगे इसको? अब नहीं, देखो, जिसने पोस्टर लगाया है जवाब तो वही देगा, लेकिन मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करता। सर, आप संभल पहुंचे हैं तो संभल से भी सवाल करना एक बाजी हो जाता है। संभल में विवादित जामा मस्जिद को लेकर के हरियर मंदिर होने का दावा पेश किया गया है, आपके हरियर मंदिर मानते हैं उसको? देखिए, ये मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है और जो चीज माननीय न्यायालय के विचाराधीन हो उसमें टिप्पणी अच्छी नहीं होती। मैं इतना कह सकता हूं कि लोक जो मान्यता है वो यही है कि श्री विष्णु का जो कल्कि अवतार है वो संभल में होगा। ये तो बहुत कहना चाहिए कि छोटी मथुरा है संभल, घर घर में मंदिर है, घर घर में विद्वत है, सनातन का परचम है और सनातन तो सबको एकता और समन्वय का संदेश देता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि संभल ऐतिहासिक भी है और मंदिरों का भी शहर है, तीर्थों का भी है। सो मैं कहूंगा कि ये तीर्थ है, एक ऐसा तीर्थ है जहां भविष्य की संभावनाएं छुपी हैं। भगवान कल्कि का जो अवतार होगा, कहते तो ये है कि भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। ये परशुराम जयंती के अवसर पर मैं आया हूं, तो इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि आज मैं कल्कि भगवान के अवतरण से पहले यहां पर आया हूं। ठीक है, धन्यवाद।